से फाउंडेशन एक्टिव है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आप एक लिमिट तक सोसाइटी से जा सकते हो, काम कर सकते हो, सभी अलग अलग पार्टी से होते हैं। तो मेरे पास जब प्रॉब्लम्स आती थी तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे फाउंडेशन के थ्रू काम करना पड़ेगा। अब जैसे इस वार्ड में स्ट्रे डॉग्स के भी काफ़ी इश्यूज़ है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वो काम करती नहीं, और काफ़ी कुछ काम मैं कर रहा हूँ जो एनजीओ ही कर सकती है। तो मोदी चिन्नप्पा फाउंडेशन 13 नंबर, 18 नंबर, 14 नंबर और उत्तम तक, फाउंटेन रोड से उत्तम तक एक्टिव है। मेरे पास 350 से ज़्यादा वॉल्टियर्स है जो अपने प्रभाग में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो सोसाइटी से जो रिस्पॉन्स मिला है, मैं और कॉन्फिडेंस से नहीं बोलूँगा, पर कहीं कहीं पर ऐसा जाके कुछ नेगेटिव नहीं मिला। सब लोग बोले सर आप खड़े हो, थोड़ा उनको यही था कि इलेक्शंस हो रहा है, जो हमारे एग्जिस्टिंग नगर से वो कहाँ पर है करके। तो कुछ लोगों को तो नगर सेवक का नाम ही नहीं पता है, कुछ लोगों को चेहरा याद नहीं है। तो ये ज़रा सैड फीलिंग था। मुझे नहीं पता था कि वार्ड में इतना सिचुएशन ख़राब है। मुझे पता है कि मूल सुविधा इश्यूज़ है, ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, लोगों को डीम कन्वींस के वजह से सोसाइटी में बारिश में पानी भर जाता है, उनको पता नहीं चलता है कहाँ जाने, क्योंकि मुझे एनजीओज़ के फ़ोन आ जाते हैं कि सर अपने फाउंडेशन में ये कंप्लेंट आई है। तो शहर की हालत काफ़ी ख़राब है। नगर पालिका के पास पैसे हैं, ऑफिसर्स है, पर जो एक गवर्नमेंट और वोटर्स के बीच में जो एक नगर सेवक को एक रोल प्ले करना चाहिए, कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभाग में ये चीज़ मिसिंग है। वही गैप को फिल करने के लिए अजीत दादा की पार्टी है, हमारे गुरु है वो, जो उनका हमेशा डेवलपमेंट की स्पीच आती, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। जैसे हमारे पिछले पक्ष में जब मेहता बाला साहब थे, वो खाली लोगों की सेवा के बारे में बात करते थे। अब एडवांस हो गया है, अजीत दादा का कोई भी स्पीच देखो, भले वो बारामती में हो या मंत्रालय में, वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, एक हफ्ता हो गया इस पक्ष में आके, और मैंने सिर्फ डेवलपमेंट का नाम ही सुना है। कोई जाति, कोई धर्म मतभेद नहीं है, तो मैं पीस में हूँ, क्योंकि मैं सभी जाति धर्म को साथ में लेके चलता हूँ। हमारे प्रभाग क्रमांक 13 में मूल सुविधा जो तुरंत सॉर्ट हो सकता है, वो काफ़ी इश्यूज़ है। इनफैक्ट एक पत्रकार ने मुझे पूछा था कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने आपको कितना हफ्ता जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पक्ष को एक हफ्ता जाएगा, क्योंकि आर हेड इज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा। जो आपकी ट्रैफिक की समस्या है, इसके लिए 5 साल थोड़ी लगेगा। मैंने कुछ वचननामा देखा है जहाँ पर उन्होंने गए 5 साल पहले, जब इलेक्शन था 8 साल पहले, जो उनके मुद्दे थे वापस रिपीट किया है। मुझे लग रहा है वही पैम्पलेट उन्होंने रिपीट करके चेहरा चेंज कर दिया है। मतलब मैंने उनके वचननामा में देखा कि वो ट्रैफिक को क्लियर करेंगे, ड्रग्स का इशू सॉल्व करेंगे, और कुछ मेडिकल का कुछ दिया है। ये तो पहले से ही है, ये तो आपको तुरंत सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। तो वार्ड की हालत काफ़ी ख़राब है, नॉट बिकॉज सिस्टम नहीं है, सिस्टम को यूज़ करने के लिए एक प्रॉपर कैंडिडेट है, कॉर्पोरेटर नहीं है, और वही रोल कहीं ना कहीं मैं फिल करने आया हूँ। सर मेरा प्रभाग क्रमांक 13 में जो है, आपके पसंदीदा कौन सा काम है जो तुम नगर सेवक बनने के बाद पहला करना चाहते हो? मैं 24 घंटे में सबसे पहले ट्रैफिक का या समस्या सॉल्व कर लूँगा। उसका एक इशू है हमारे प्रभाग में, काम करने जो मुंबई जाते हैं उनका इश्यूज़ काफ़ी है। सुबह वो रिक्शा के लिए तड़पते हैं, अगर रिक्शा आ भी जाता है तो रिक्शा निकल नहीं पाता है। मेरे जैसे व्यक्ति को मेरे सोसाइटी से सिर्फ 10 कदम दूर जाने पौना घंटा जाता है। मेरे को आधा घंटा पहले मेरे सिक्योरिटी को बोलना पड़ता है कि आप ट्रैफिक हटाओ। और यहाँ से जितने भी आमदार खासदार, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अपने जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी के साथ ट्रैफिक पे से निकल जाती है। जो सबसे पहली समस्या मैं सॉल्व करूँगा वो है ट्रैफिक का। मुझे 24 घंटा जाएगा। आप बोलोगे कैसे? यहाँ पर रोड्स है, ट्रैफिक को मैनेज करने वाले नहीं, क्योंकि सब घाई में, कोई किसी को जाने नहीं देते। तो इमीडिएटली अगर आप वेस्टर्न होटल, जेपी नॉर्थ, आरबी के स्कूल, जीवक होटल और हमारा जो मंगल नगर का जो 4 रास्ता है, अगर वहाँ पे 2 कांस्टेबल्स रह गए, इमीडिएटली आपके इश्यूज सॉर्ट हो जाएंगे। हमारे सामने जो बिल्डिंग्स है, करोड़ों का फ्लैट्स बिल्डर ने बेचा है, बिल्डिंग में पार्किंग की सुविधा है, पर उनकी सबकी गाड़ियाँ रोड पे रहती है, जिसकी वजह से डबल ट्रैफिक हो जाता है। और 24 आवर्स में सॉल्व करने के लिए आपको वन वे करना पड़ेगा। मुंबई में जाओ, काफ़ी रोड पीक टाइम पे वन वे होता है, ये आपका 24 आवर्स में सॉर्ट हो जाता है। हमारे शहर में ड्रग्स माफिया बढ़ते जा रहा है। लोग आते हैं, नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चले जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो स्मोक भी नहीं करता हूँ, मैंने कभी लाइफ में रेड बुल भी नहीं पिया हूँ, पर मैंने देखा एक आम आदमी के हाथ में गुटखा होता है, कैसे अवेलेबल है। यहाँ पर एक दूसरे स्टेट की गाड़ी विदाउट परमिशन आ नहीं सकती, तो इतना बड़ा कंसाइनमेंट आता कैसा है, किसकी मिली भगत है? तो वो इमीडिएटली उसको सॉल्व करना है। हमारा शहर, यूथ बोलते हैं ना फ्यूचर है, अगर यूथ के हाथ में ड्रग्स और ये आएगा तो कैसे होगा? स्ट्रेस में आदमी लेगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो इशू ही नहीं आएगा ना। आज गुजरात में आपका लिकर पूरा बैंड है, वहाँ ठीक है कुछ बोलते कि यहाँ मिलता, पर ओपनली तो ऐसा मिलता नहीं है। आज कोई भी पान की दुकान में जाओ, आपको गुटखा मिल जाएगा। आपके जो रेस्टोरेंट्स है, जो रात को 11 बजे से बंद होनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी रहेगी और लोग पार्सल लेके जा रहे हैं, पैकेट्स लेके जा रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, इसके लिए 5 साल और मैं वचननामा नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर अगर नगर सेवक बना और हमारे राष्ट्रवादी के जितने भी उम्मीदवार है वो बनेंगे, मैंने अपने हेड को बोला है कि सर अगले साल इलेक्शन में हम खाली ये बोलेंगे 5 साल बाद कि हमने ये वचन दिया था, ये काम कर दिया है। हम डोर टू डोर नहीं जाएंगे कैंपेन करें, बिकॉज यू हैव डन योर वर्क, व्हाई